तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए अच्छी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की है या फिर द्रव्यमान की या फिर प्रकाश तीव्रता की या फिर समय की। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है दूरी की। ठीक है, दूरी इज द राइट आंसर। उसके बाद है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो अंडग्रंथि में या फिर अमीषय में या फिर अंडवाहिनी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है अंडवाहिनी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। तो क्वार्ट्ज में या फिर सोडा या फिर ग्लास या फिर लाइस। तो आपका राइट आंसर है सोडा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी ये तो हो गया। उसके बाद है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो पोटेशियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम कार्बोनेट है। तो आपका राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद है कार्य का मात्रक है। तो डाइन है या फिर वाट है या फिर जूल है या फिर न्यूटन है। तो आपका राइट आंसर है जूल द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गुण बायो सावर्ट नियम से गणना नहीं किया जा सकता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या फिर भेद्यता है या फिर फ्लक्स का घनत्व है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो आपका राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न 7 नंबर, रेडियो तरंगे दृढ़ता से परावर्तित होंगी। तो पानी का समतल पिंड से या फिर सही आकार की एक सपाट परावैद्युत सतह से या फिर सही आकार की एक सपाट धातु की सतह से या फिर सही आकार की समतल इंसुलेटिंग सतह से। तो आपका राइट आंसर है एक सपाट की एक सही आकार की एक सपाट धातु की सतह से। आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है मुक्त अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे की गति है। तो 3 × 10⁸ मील सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁶ मील सेकेंड या फिर 3 × 10⁶ मीटर सेकेंड। तो आपका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वी क्यू या फिर V बराबर प्लस W या फिर BO या फिर EQ। तो आपका राइट आंसर है QO इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे बड़ी मात्रा में दर्शाया है। तो कैलोरी या फिर जूल या फिर एर्ग या फिर इलेक्ट्रॉन। तो 1 कैलोरी या फिर 1 जूल या फिर 1 एर्ग या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका राइट आंसर है 1 कैलोरी द राइट आंसर। तो उसके बाद है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं।
तो यकृत है या फिर फेफड़ों में या फिर हृदय में या फिर वृक्कों में। तो आपका राइट आंसर है वृक्कों में, द राइट आंसर, वृक्कों में। उसके बाद है जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऊष्मा क्षयणीय अभिक्रिया कहते हैं, या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऊष्मा सोहणी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऊष्मा क्षयणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो सैल्यूट या फिर डिकैटेशन या फिर अभिकरणीय या फिर सॉल्वेंट। तो आपका राइट आंसर है अभिसरणीय, द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो दूरी है या फिर द्रव्यमान है या फिर कार्य है या फिर लघु समयांतराल है, समयांतराल। तो आपका राइट आंसर है दूरी, द राइट आंसर। ठीक है आपका। उसके बाद है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो ए है या फिर बी या फिर डी या फिर के। तो आपका राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है। उसके बाद है दीर्घ दृष्टिकोण वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो अवतल लेंस है या फिर दी फोकस लेंस है या फिर बेलनाकार लेंस है या फिर उत्तल लेंस है। तो आपका राइट आंसर है उत्तल लेंस। उसके बाद है उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक होती है या फिर शून्य होती है या फिर अन्य। तो आपका राइट आंसर है धनात्मक होती है। उसके बाद है 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान या फिर वेग या फिर संवेग या फिर कोणीय कोणीय वेग। तो आपका राइट आंसर है वेग भी है, संवेग भी है, कोणीय वेग भी है, द्रव्यमान इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होती है तो काल्पनिक एवं उल्टा या फिर वास्तविक एवं सीधा या फिर वास्तविक एवं उल्टा या फिर काल्पनिक एवं सीधा। तो आपका राइट आंसर है वास्तविक एवं उल्टा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। उसके बाद है 20 नंबर का प्रश्न, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है तो HF है या फिर HI है या फिर HCl है या फिर NON है। तो आपका राइट आंसर है HCl। ठीक है। उसके बाद है थायमीन क्या है? तो विटामिन B1 है या फिर विटामिन A1 है या फिर विटामिन B2 है या फिर विटामिन C है। तो आपका राइट आंसर है विटामिन B1 है। ठीक है। उसके बाद है बिजली के बल्ब में पाया जाता है तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिजली के बल्ब में आर्गन पाया जाता है। उसके बाद है मानव रक्त का पीएच मान होता है तो 8.1 है या फिर 8.3 है या फिर 9.1 है या फिर 7.4 है। तो आपका राइट आंसर है 7.1 इज द राइट आंसर। उसके बाद है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो RBC या फिर WBC या फिर प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन। तो आपका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। उसके बाद है नींबू खट्टा किस कारण होता है?
तो लैक्टिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है या फिर साइट्रिक अम्ल है या फिर टार्टरिक अम्ल है। तो आपका राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल इज द राइट आंसर। उसके बाद है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं या फिर शुक्र को या फिर मंगल को या फिर शनि को? तो आपका राइट आंसर है मंगल ग्रह को कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि उसका रंग लाल कलर का है। उसके बाद है अमेजन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी जेसी हैं या फिर सुंदर पिचाई हैं या फिर जेफ बेजोस हैं या फिर बिल गेट्स हैं? तो आपका राइट आंसर है एंडी जेसी द राइट आंसर। उसके बाद है दांत का शिखर किसका बना होता है? तो एमा मिल या फिर उपास्थि या फिर काइटिन या फिर डेंटिन? तो आपका राइट आंसर है एनामिल, एमामिल। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न। अम्ल वर्षा होती है तो हीलियम के कारण या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण या फिर लकड़ी का जलना या फिर पत्तियों का जलना या फिर बर्फ का गलना? तो आपका राइट आंसर है बर्फ का गलना। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।